नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कट टू कट की जनादेश यात्रा में। हम लगातार इस उपचुनावी रण को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कुछ आम जनता। आइए जानते हैं कि इस चुनाव में वो किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? ईश्वर लाल जी। क्या लगता है कि किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाना चाहिए? चुनाव तो क्या है कि ये गरीब परिस्थिति के लिए विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो हम काश्तकार है तो हमारे पहले बिजली और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर इसीलिए हमारे जो पड़ोस में है जो कारीलाल जी प्रधानमंत्री तो पड़ोस के हैं, इसलिए उनको वोट देकर विजय तो बनाए। इस क्षेत्र में और भी अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी जैसी, इन पर आपके क्या विचार है? क्या ये जो इन मुद्दों पर बात करते हैं? तो साहब वो पहले से जो सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, वो तो कोई आगे विकास नहीं किया। अभी जो वो भी पार्टी थी वो भी कोई विकास नहीं किया। वो 5 साल वैसे ही चले गए और भी अभी चले गए। अब हमारे जो अभी आए भजन लाल शर्मा जी वो बीजेपी के हैं, और जो आगे से जो विकास आएगा तो ये हमारे ये इधर के जो प्रधान साहब हैं वो जीत जाएंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे तो उनके वो वहाँ से काम लाएंगे तो आम जनता को हमारे काम मिलेगा। चुनाव के बारे में तो ये है भाई कि जो जो हमारे स्टूडेंट ऐसे भटकते रहते हैं, ताकि आज दिन तक कुछ हुआ नहीं है। ये एमए बीएड करके बैठे हैं, वो कहते हैं कि वो कर देंगे, वो कह देंगे, और बाप ने आज दिन तक ये 6-7 साल हो गए सब गुमराह कर रहे हैं। वो तो क्या कर रहे हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे। कहाँ ये 7 साल से क्या किया इनने बतावे को? फिर ये दूसरी पार्टियों को ये करना नहीं, ये करना, ये किया बातें हो रही है। इससे तो बेहतर है जो करे इस पार्टी का कई नुकसान करना, ये पार्टी का नुकसान करना, ये क्या, ये फायदे थोड़े हैं। ये गुमराह करने से उससे बेहतर है कि अपने सही सलामत करे, ताकि युवा कहीं लगे नहीं। ये हमारे नवयुग मंडल के कितने बच्चे भटकते रहते हैं, ऐसे घूमते फिरते रहे, इनको रोजगार मिले तो हमारा तो सभी पार्टी बराबर है। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं जब आप चुनाव को देखते हैं? क्या उम्मीदें रहती है युवा? बस उम्मीदें तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे गांव की समस्या मेन दिक्कत है कि हमारे सड़कें, पानी की बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। हम जबकि हमको समझ आ रही है कि कुछ 10 सालों के अंदर जो भी समझा है, हम कुछ पार्टियां बहुत विरोध कर रही है, लेकिन हमारे जब बचपन से ही जब देखा जा रहा है तो हम कमल के अंदर ही रहते हैं। और दादा भी कहते हैं कि हमारा है, जब से हम बीजेपी के हैं तो हम हमेशा के लिए बीजेपी के ही रहेंगे और बीजेपी को ही जिताएंगे। ये हमारे दादा कहते हैं इसलिए आप बीजेपी के, कि आपको खुद नहीं, अनुभव हम होता है? खुद भी हमको विश्वास है कि बीजेपी के ही अंदर हमको फ़ायदा ही मिल रहा है, बाकी हम दूसरा कुछ फ़ायदा मिला नहीं है। और जैसे रोजगार और इन सब चीज़ों के बारे में कभी आप सोचते हैं? क्या महसूस करते हैं? रोजगार के बारे में तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हमारे गांव के बहुत कुछ युवा है बेरोजगार आज भी घूम रहे हैं। आज तक बहुत लोग कुछ बहुत डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, लेकिन इनका कोई ठिकाना आज भी नहीं हुआ है। हमारे साथ युवा है। क्या उम्र सर आपकी? 17-18। 18 साल के। 18 साल के हो गए आप? हाँ, 18। यानी कि आप वोट देने के लायक हैं। क्या लगता है कि जब आप अपने जो नज़रिए से देखते हैं लोगों को कि चुनाव और इन सब पर, तो आपकी क्या लगता है कि कौन सी पार्टी यहाँ हावी है, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? आपकी क्या परेशानी एज ए वैसे युवा? तो बीजेपी ही अच्छी रहती है। क्यों पसंद है आपको बीजेपी? वैसे काम अच्छे होने चाहिए, अच्छे काम होते हैं। घर पर बात होती है बीजेपी को लेके, चर्चा होती है मम्मी पापा नहीं, में? वैसे तो तीनों ठीक है, बीजेपी सब, कांग्रेस बीजेपी।